एक दोस्त ने पूछा, बताओ भैया इतनी प्यारी बीवी तुम्हें कहां से मिली? एक दोस्त ने पूछा, बताओ भैया इतनी प्यारी बीवी तुम्हें कहां से मिली? मैंने कहा, भगवान के घर लक्की ड्रॉ चल रहा था, पर्ची मेरे ही नाम की निकली। आगे बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहले मैं सिर्फ पीड़ित था, इलाज जल्दी हो जाता था। अब पत्नी पीड़ित हो गया हूं, इलाज ढूंढने से भी नहीं मिलता। कहते हैं कोई तीर, कोई चाकू, कोई गोली से मर जाता है। कोई तीर, कोई चाकू, कोई गोली से मर जाता है। मैं पहला ऐसा पत्नी पीड़ित हूं कि सिर्फ उसकी कड़वी बोली से मर जाता हूं। नमस्कार, प्रणाम, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने कॉमेडी शो अजय फुहार के कॉमेडी शो में। दोस्तों दिल थाम के रहिए, पेट पकड़ के हंसने वाले हैं आप। एक बार क्या हुआ कि एक गांव का आदमी पहली बार हवाई जहाज पे चढ़ा। अब आप सबको तो पता ही होगा कि हवाई जहाज का यात्रा कैसा होता है। सब दिन जो बस, टेम्पू, ट्रेन से सफर किया हो, अगर उसे अचानक हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिल जाए तो समझ सकते हैं कि उसका हाल क्या होगा। पहली बार था, बड़े प्रेम से टिकट लिया, हवाई जहाज पे चढ़ा, बैठा और हवाई जहाज उड़ने के लिए तैयार हो गया। अब हवाई जहाज आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। इसका दिल धक 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 बहुत जोर से धकने लगा। कुछ ही देर में हवाई जहाज सीधे बादल में घुस गया। इसका हवा टाइट। कुछ देर के बाद पता नहीं इसने क्या खाया था, हवाई जहाज में जोर से पाद दिया। अब भाई साहब इतना तगड़ा धमाका था कि सबने अपना नाक बंद कर लिया। वहीं एक अंग्रेज भी बैठा हुआ था, उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा पता नहीं ये कौन आदमी है, दिमाग खराब करके रखा है, ऐसा भी कोई पाता है। एक बार हुआ था, कोई बात नहीं, आदमी ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसको दोबारा लग गया। अब करे तो करे क्या, फिर पाद दिया। इस बार अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा इस बार पता लगा के रहेंगे। उठा और कहने लगा, अरे किसने फाड़ा है? बिल्कुल चमेली की फूल की तरह सुगंध है। बोलो, हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसको इनाम देगा। अंग्रेज ने 1000 रुपये का नोट निकाल के दिखाया, बोला कि पादने वाला उठिए भाई, आपको हमें 1000 रुपया देंगे। ये सोचने लगा कहीं मारेगा तो नहीं। नहीं, हम नहीं उठेंगे, ये 1000 का लोभ देके हमको जरूर मारेगा। लेकिन अंग्रेज भी सोच लिया था इसको तो उठा के रहेंगे चाहे जो भी हो। ये कहा, हमको बहुत दुख हुआ, इतना अच्छा आदमी, इतना बढ़िया पादने वाला आदमी नहीं उठा, इसलिए हम इस नोट को अभी फाड़ देते हैं। भाई साहब उस अंग्रेज ने उस पूरे नोट को फाड़ के वहां पे फेंक दिया। अब ये गांव का आदमी सोचने लगा, अरे साला ले लेते तो बढ़िया रहता, हमारा पाद तो बड़ा पावरफुल है, सिर्फ पादने का 1000 रुपये, अब तो हम इसी का बिजनेस करेंगे। भाई साहब ही फिर प्रयास में लग गया, कोतते एक बार फिर पाद दिया। इस बार का धमाका तो और भी तगड़ा था, सीधे अंग्रेज के नाक में घुसा। अंग्रेज तुरंत खड़ा हुआ, कहने लगा, आप कौन है, बताते क्यों नहीं? आपका ये पाद नहीं, चंपा चमेली गुलाब है। इस बार मैं उस सज्जन को 10,000 रुपये दूंगा पाद के लिए, उठिए, कौन है बताइए। इस बार बड़े ही खुश होकर मूंछों पे ताव देकर ये आदमी खड़ा हुआ और कहा, हमने पादा बाबू, लाइए 10,000 रुपया, ये मेरा है। उसके बाद भाई साहब क्या फिर था, जूता, चप्पल, लात, घुसे सब एक साथ पड़ गए उसके। बोला जिंदगी में अब टेम्पू से कहीं चला जाऊंगा, लेकिन हवाई जहाज पे नहीं चला। तो दोस्तों गांव के लोगों के साथ कभी कभी ऐसी नई घटनाएं हो जाती है। एक बार क्या था कि एक बेटा शहर से आया, गांव में रहती थी उसकी माँ। सोचा क्यों न अपनी माँ को फिल्म दिखाने आज ले जाऊं। बड़े प्यार से माँ को कहा, चलो माँ आज मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। माँ को ले गया पिक्चर हॉल में फिल्म दिखाने। पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई थी। माँ कहती है, बेटा टिकट का पैसा तो ले लियो, टीवी तो है ये ना हो।
बेटा कहता है माँ से, माँ यहाँ टीवी नहीं बड़ा पर्दे पे पिक्चर चलता है, तुम बैठो अभी पिक्चर शुरू होने वाला है। अचानक हॉल के अंदर अंधेरा हो गया, म्यूजिक बजी, पिक्चर शुरू हुआ। शानदार बड़े पर्दे पर एक हाथी का सीन आया। माँ जी हाथी को अपनी तरफ आते देख हाथी ने जैसे ही चिंगाड़ मारी, माँ जी गिरते पड़ते, भागो रे बेटा, हाथी आ गयो हाथी। बेटा बोलता है चुप करो माँ, हाथी नहीं है पिक्चर है पिक्चर, बैठो बैठो आराम से बैठो, कुछ नहीं हुआ, ये देखो हाथी चला गया। फिर अचानक मूवी में गाना शुरू हुआ, लड़का लड़की का चुम्मा चपाटी गाना में चल रहा था। अब उसकी माँ कहती है बेशरम है बेशरम, हम ये गांव में होती तो चाप चढ़ा के मार देती। हाँ बेटा कहता है चुपो माँ चुपो, सब लोग देख रहे हैं, कब तक परेशान करोगी, चुपो। उसके बाद भाई साहब अचानक सीन आया, बादल जोर से दम घिर रहा था। अब उसकी माँ कहती है ए बेटा छाता उठा लाए हो का, अरे बारिश पड़ने वाली है, घर में कपड़े सब भीग जाएंगे, हल्दी भी छत पे लागी हूँ वो भी गल जाएगी, चलो बेटा घर, मौसम खराब हो गया। तो भाई साहब किसी चीज से जो अनजान है और अचानक वो चीजें उनके सामने अगर आ जाए तो घबराना तो लाजमी है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। आपका दोस्त अजय फुहार कल फिर आएगा एक नए वीडियो के साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी जगह। आप बने रहिए हमारे साथ और वॉच कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।